हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद में लगातार सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं। सर, मैंने एएलपी का एग्जाम उस जोन से दिया था, मेरी ये कैटेगरी है, क्या मैं सीबीटी 1 पास कर जाऊंगा, क्या सेफ स्कोर इसका कितना हो सकता है, उसके बारे में बताइए। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी सर, आंसर की हमारी कब तक आने वाली है, सीबीटी 1 के बाद में सर सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा, है ना। वो सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के अंदर कितने बच्चों को भेजने वाले थे। इस प्रकार के जो बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं उनके बारे में मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाए और बच्चों को एक सटीक राय दे, ताकि जिन बच्चों का स्कोर लगभग सेफ की कैटेगरी में आ रहा है तो वो बच्चे सीबीटी 1 सीबीटी 2 की जो तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर सके। और जितने भी बच्चे आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक पास आउट हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है। सभी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी, सही मार्गदर्शन मिलेगा और तैयारी भी अपन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिछली बार बच्चों के साथ में धोखा हुआ वो आपके साथ में नहीं हो। सीबीटी 1 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर बनाने के बावजूद सीबीटी 2 के पार्ट ए के अंदर जबरदस्त स्कोर बनाने के बावजूद, यानी कि जो टॉप कैटेगरी के बच्चे थे, सीबीटी 2 के पार्ट बी के अंदर टेक्निकल को, यानी कि जिसके अंदर ट्रेड और ईडी के सवाल पूछे जाते हैं खास तौर से, है ना। ट्रेड में मान लीजिए ईडी में भी बच्चों को दिक्कतें आई थी, जो 35% होते हैं ना, वो स्कोर बच्चे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फेल हो गए। की कराई बिल्कुल अच्छी जो मेहनत थी बच्चों की, उस पर पानी फिर गया। और ध्यान रखिएगा, ट्रेड वाला जो पोर्शन है, 2 साल की आईटीआई या फिर 1 साल की आईटीआई है, सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद में लगभग ये 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके अंदर उसको तैयार करना पॉसिबल नहीं है। बाद में कम समय के अंदर बच्चे आनंद फानंद के अंदर घबरा जाते हैं, वैसे भी नहीं कर पाते। तो पार्ट बी वाला जो खास तौर से जो पोर्शन है ना, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। ये इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और पिछली बार जिस प्रकार से बच्चों के हालात थे ना, उनको ध्यान में रखते हुए अभी से हमने इसकी तैयारी करवाना भी स्टार्ट करवा दी है। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से आते हो, देखिएगा इन दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। फिटर ट्रेड से आते हो या फिर प्लम्बर ट्रेड से आते हो या फिर मशीनिस्ट ट्रेड से आते हो, एप्लीकेशन पे आपको इसके लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, बड़े ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकोगे। पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे, इनकी आपकी टेस्ट सीरीज हूबहू रेलवे के पैटर्न पे आधारित आपको मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद में देखो प्राइस वैसे भी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की भीड़ आ जाती है। रिजल्ट आने के बाद में भीड़ आती है, जबकि सिलेक्शन वाले बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी आपके पास में ऑफर भी है, 599 मात्र में आपको ये बैच मिल जाएगा। मैं ये चीजें बच्चों इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मेन एग्जाम का ये जो पार्ट बी वाला है ना, 60 मिनट का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाएगा, 75% आपको ये अटेंड करने हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर 35 नंबर बनाने हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं कि 35% ही तो बनाना है। जब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आता तब तक वेट करते रहते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि यार 1 महीना ही तो है, मैंने तो कभी ये ट्रेड तैयार ही नहीं की। उसके बाद में काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं सीबीटी 2 का देते ही नहीं, और देते हैं तो फिर उनका पार्ट बी नहीं हो पाता। इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी है। इस 35% को नहीं मान के चलना है, आपको ये मान के चलना है कि आपको इसके अंदर 60 नंबर लेके 60% लेके आने हैं। जब आप 60% के हिसाब से तैयारी करोगे तब जाकर के इसके अंदर 35% आपका नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हालात अलग होते हैं, एग्जाम के अंदर हालात अलग होते हैं। तो बिल्कुल अपनी कमर कस करके ईडी वाला जो पोर्शन है, वो ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन है, आपके लिए ये चीजें नहीं है, बाकी वही चीजें सेम जो आपने सीबीटी 1 के अंदर पढ़ी है। तो इनको जहां से भी तैयारी कर रहे हो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी हमारी बेहतर टीम के साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल रेलवे के हूबहू पैटर्न पे आपको इन सब ट्रेड के बैचेज जो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और बड़े डिस्काउंट के साथ में अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है, वायरमैन साथ में आ जाएगा, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया और मशीनिस्ट हो गया, ये इन सब के बैचेज आपको मिल जाएंगे अच्छे डिस्काउंट ऑफर के साथ में। टेक्निकल जॉब ज्ञान एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे की। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सीबीटी 1 होने के बाद में आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, और यह भी इस बार देखो और भी कम हो सकते हैं, क्योंकि नई जो 11,000 से ज्यादा वैकेंसी एएलपी की उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, तो इस भर्ती को ये बहुत जल्द कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसी वैकेंसी के अंदर आपको अपना जितना बेस्ट करना है वो कर देना है। ठीक है, किसी भी कीमत पे हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब देखो थोड़ा सा अगर अपन बात करें पिछली वैकेंसी के बारे में, पिछली जो वैकेंसी थी ना, देखो
पोस्टों की संख्या तो ज़्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कट ऑफ जो गई थी ना 50 के आसपास में गई थी, 3-4 नंबर कम ज़्यादा, किसी जोन के अंदर 3-4 नंबर ज़्यादा थी तो किसी के अंदर कम थी। हाँ, कुछ जोन ऐसे भी थे जिनमें कुछ कैटेगरी की 60 के आसपास में गई थी, उससे ज़्यादा भी गई थी, लेकिन इसी हिसाब से कुछ जोन ऐसे भी थे जिनमें कई कैटेगरी का 30 नंबर के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था CBT 2 के लिए। तो वो वेरी करते हैं, लेकिन 50 के आसपास में आप मान के चलिए ये पिछली बार गई थी। ठीक है, अब इस बार का क्या है, एक चीज देखो, 60 मिनट का आपको इस पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम दिया गया था, है ना, और 75 प्रश्नों को आपको सोल्व करना था। सर इस चीज के बारे में पता है, लेकिन यहीं से अपने को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आइडिया मिलेगा, क्योंकि बच्चों के जो सवाल है या फिर हम बच्चों के साथ में टच में रहते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, किस वजह से स्कोर बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, वो चीजें इन चीजों पे बड़ी डिपेंड थी। अब रेलवे में एक्चुअल क्या होता है कि 20 + 25 मैथ प्लस रीजनिंग का इस प्रकार का रेशियो रहता है, लेकिन यहाँ पे इस बार रेशियो के अंदर इन्होंने गड़बड़ कर दी। 55 से लेकर के 60 जो प्रश्न थे ना, वो केवल और केवल मैथ और रीजनिंग के अंदर दिया। भैया 55 से 60 नंबर अगर जो प्रश्न है ना, इनको अटेंड करने के लिए तो ये 60 मिनट भी कम पड़ते हैं, तो पीछे वाले प्रश्न बच्चा करेगा ही। बहुत सारे बच्चे ऐसे 70% बच्चे जो कि 60 से आगे के 70 75 है, उन प्रश्नों को देख भी नहीं पाई, और ज़्यादातर बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि 75 नंबर वाला प्रश्न कौन था। यहीं पे वो दिमाग खपाते रहे, टाइम उनका कंप्लीट हो गया। एक एवरेज स्कोर जैसे कि बच्चों के साथ में कांटेक्ट करने से मुझे पता चला लगभग 50 के आसपास में आ रहे हैं। अब ये 50 के आसपास में जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा इसके आधार पर। हालांकि देखो पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर है ना काफ़ी ज़्यादा टफ था, और मैथ और रीजनिंग के ज्यादा सवाल थे। बच्चे अड़ के बैठ के टाइम वहीं पे उनका चला गया। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है कि पिछली बार 18-19 हजार जो क्रीम थी ना, वो निकल गई, उसके बाद में तुरंत ये वैकेंसी आई है, तो उस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा। तो 100% पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम जाने वाली है। अब सर मेरी ये कैटेगरी है कितनी जा सकती है, मेरी ये कैटेगरी है कितनी जा सकती है, वो अपन बात कर लेते हैं। मेरी जो ओपिनियन है मैं आपको दे देता हूँ। देखो जो बच्चे 80 कैटेगरी से या फिर 80 कैटेगरी है, मेरे हिसाब से जिन बच्चों का स्कोर 32 है, 34 है, 35 के आसपास में आ रहे हैं ना, वो बच्चे वो सेफ जोन के अंदर है। पिछली बार जो 50 के आसपास में स्कोर था ना, इसका मतलब ये था कि उन बच्चों को, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर था, यहाँ पे 5 से लेकर के 10 नंबर है वो इजीली बढ़े थे, यानी कि 40 से लेकर के 45 नंबर वाले बच्चे है ना, वो बच्चे आराम से गए थे, है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर बच्चों के बढ़े थे। इसी हिसाब से जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है या फिर जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है ना, अगर आपका स्कोर 35 से लेकर के 38-39 के आसपास में बन रहा है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम की CBT 2 की तैयारी करें। और जो बच्चा सामान्य कैटेगरी का, लगभग जिस बच्चे का 40 के आसपास में स्कोर आ रहा है, वो बच्चा तैयारी स्टार्ट करे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना, ओबीसी की तुलना में कम जाती है, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर कम जाएगी, लेकिन उसके बारे में एक एक्सपेक्टेड है, तो अपन उतना अपन बता नहीं सकते। लेकिन वही है ऑल ओवर ये कि जिस बच्चे का स्कोर 32 से लेकर के या 35 से लेकर के 40 की रेंज में आ रहे हैं ना, उस बच्चे को तैयारी CBT 2 की अभी से करनी चाहिए। क्योंकि देखो CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद में, CBT 1 भले ही आपने पास कर लिया हो, लेकिन CBT 2 नहीं निकलेगा। ट्रेड वाला किसी हालात में नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो वेट कर रहे थे रिजल्ट आएगा उसके बाद में अपन तैयारी करेंगे, रिजल्ट आने के बाद में टाइम नहीं मिला और ट्रेड की वजह से उन्होंने CBT 2 को ही छोड़ दिया। तो वो आपके साथ में नहीं हो। खास तौर से इंजीनियरिंग, ड्राइंग और उसके बाद में ट्रेड वाला कोर्स ने अच्छे से अभी से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हो जाएगा तो देखो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ITI से हो, डिप्लोमा से हो, BTech से हो, तो ये टेक्निकल चीजें तो आपकी दूसरी भर्तियों के अंदर भी काम आएगी। ALP की दूसरी वैकेंसी आ गई, उसमें भी काम आएगी। तो इस बार का अवसर नहीं जाने देना, ये ध्यान रखना। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर कितने बच्चों को CBT 2 के लिए भेजने वाले हैं, तो भैया 10,000 के आसपास में अप्रोक्स आपकी वैकेंसी है, 15 गुना बच्चों को ये भेजेंगे। ठीक है, यानी कि 1,50,000 बच्चे वो CBT 2 के अंदर जाने वाले हैं। तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जो आपको प्रॉब्लम आएगी, अब देखो CBT 1 की तो आपने बेहतर तैयारी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर की के बारे में, तो आंसर की देखो रेलवे लगभग 1 सप्ताह का टाइम देता है ना, सप्ताह भर के टाइम के अंदर दे देता है। तो इसके बारे में ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, है ना। उसके बाद में वही चीज है कि मेन एग्जाम है वो आपका जो सेकंड एग्जाम है, पेपर B है ना, पार्ट 2 है, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। इसकी तैयारी के वगैरह हमने हालात पिछले वाले बच्चों के देखे हैं, अच्छा स्कोर है ना, प्री के अंदर बहुत जबरदस्त स्कोर बनाया,
CBT 1 के अंदर, CBT 2 के अंदर नॉन टेक पार्ट ए है उसके अंदर ज़बरदस्त स्कोर बनाया, लेकिन CBT 2 जो है उसका पार्ट बी के अंदर कई बच्चे पॉइंटों के अंदर रह गए, कई बच्चे 2 नंबर रह गए। ये जो 35% स्कोर है ना, इसको बनाने के लिए बच्चे तरस गए, तो वो आपके साथ में नहीं हो। इसके लिए अभी से पढ़ाई करनी है और इसको 35 नहीं, इसको 60% मान करके आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस टेक्निकल का थोड़ा लंबा चौड़ा है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड का कभी पढ़ा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमारे साथ में जुड़ करके जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ में बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, हर एक ट्रेड आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ईडी वाला जो पोर्शन आपको बिल्कुल इसके साथ में फ्री मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अभी ऑफर के अंदर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे ऑफर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो चाहो जहाँ से करो, कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करिएगा, खास तौर से ट्रेड वाले पोर्शन की, ठीक है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करेंगे, लाइक वगैरह जरूर करते जाना, और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।